कि मोदी जी जापान गए हुए थे, वहाँ से जो ईवीएम मशीन लेके आए तो इनमें ईवीएम मशीनों में बहुत बड़ी गड़बड़ी है। उनका मनमोहन सिंह का पीए था, वो मुझे बता रहा था। अच्छा, हाँ अंदर की बात बता दो। हाँ, तो वो भी तो उनका पीए था प्रधानमंत्री का। मोदी भाई मनमोहन सिंह भी तो प्रधानमंत्री रह चुके थे ना 2 बार। मनमोहन में और मोदी जी में कितना फर्क है? मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। तो 2024 का इलेक्शन जो है बैलेट पेपर करा दो, बैलेट से क्या होगा? मालूम हो जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। कुछ है या नहीं है, ये भी हमें कुछ है या नहीं है वो मालूम हो जाएगा। मतलब ईवीएम पे शक है आपको? पूरा शक है, पूरा शक है। आप क्या कहेंगे ईवीएम के बारे में? ईवीएम के बारे में हम यही कह सकते हैं, हमने कुछ दिन पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, मजाक नहीं करते, कांग्रेस की सरकार थी तो मनमोहन सिंह का एक पीए था। वो मैं किसी टाइम जा रहा था यहाँ से ऑटो लेके, यहीं से बैठ के गया था मेरे साथ वो, तो पटेल नगर जा रहा था, रात के करीब 9 बज रहे थे। जब मैं पहुँचा था शंकर मार्ग रोड पे, तो उससे हमारी बातचीत हुई थी। तो वो मुझे बता रहा था कि मोदी जी जापान गए हुए थे, वहाँ से जो ईवीएम मशीन लेके आए तो इनमें ईवीएम मशीनों में बहुत बड़ी गड़बड़ी है। वो मोदी जी जापान जाके ईवीएम में गड़बड़ी कराए? मोदी जी कराए नहीं, कि वहाँ से इनने मशीनें लेके आए हैं। वो उनका मनमोहन सिंह का पीए था, वो मुझे बता रहा था। अच्छा, हाँ, अंदर की बात बता दो। हाँ, तो वो भी तो उनका पीए था प्रधानमंत्री का। मोदी भाई मनमोहन सिंह भी तो प्रधानमंत्री रह चुके थे ना 2 बार। मनमोहन में और मोदी जी में कितना फर्क है मालूम है जी? कि एक बहुत पुरानी कहावत है कि अधभर गगरी छलकत जाए। हाँ। ठीक है ना। तो कुछ एक लोग हैं जिनको जानकारी पूरी तो होती नहीं है। अच्छा, पूरी जानकारी आप मतलब कि नहीं, मैं नहीं दूं या कोई और भी दे, तो एक वही मैं कह रहा हूँ कि अधभर गागर छलकत जाए। गागर अगर पूरी भरी होगी तो वो पानी उसमें से नहीं छलकेगा। हमारे को सरकार चाहे किसी की भी आए, उससे क्या करना है, चाहे वो कांग्रेस आए, बीजेपी आए, आम आदमी पार्टी आए या कोई तीसरी पार्टी चौथी पार्टी आ जाए। हम लोग एक आम आदमी है। हमारा ये ऑटो ड्राइवर के समुदाय से आप पूछ रहे हैं इस वक्त क्या है, तो अभी आपने पूछा था क्या कि कल ये हड़ताल होने वाला है या ये अभी जो नए कानून लेकर के आए गए हैं। तो इस चीज़ को तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि एक आम व्यक्ति, एक आम ड्राइवर जो रोज़मर्रा के हर रोज़ कमाने खाने के लिए, रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए जो 2 पैसा कमा के सड़क पे जाके कमाता है, अगर उससे खुदा न खास्ता अगर कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो वो इतना जुर्माना या इतनी पेनल्टी कहाँ से भरेगा। मुद्दा ये है, सरकार किसकी आती है किसकी जाती है, सारे सरकार आते हैं, सारे जो आने वाले होते हैं वो नए नियम कानून लेकर। फैसला आपको पसंद नहीं आ रहा है? हाँ, नियम कानून इसमें बदलाव आना चाहिए। मान के चलिए कि मॉब लिंचिंग, अगर ड्राइवर किसी को टक्कर लग जाता है, कोई गलती हो जाती है, तो वो जाहिर सी बात है छोड़ के नहीं जाएगा, उसे बचाएगा, उसे ले जा करके कहीं हेल्प करेगा या पुलिस पे कॉल करेगा, एम्बुलेंस को कॉल करेगा। लेकिन अगर वो बचाने के चक्कर में वो मॉब लिंचिंग लोग उसके साथ जो करते हैं, 10-20 लोग इकट्ठे हो गए, अपने घर का गुस्सा, अपने बीवी का गुस्सा उसके ऊपर उतारना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। तो इन चीज़ों से बचने के लिए भी तो सरकार को सोचना चाहिए। सरकार ने सोचा होगा तो अच्छा के लिए तो सोचा। सरकार लेकर के आए, ड्राइवर्स चाहे वो छोटी गाड़ी के हों या बड़ी गाड़ी के हों, प्राइवेट ड्राइवर हों या कमर्शियल ड्राइवर हों, उनको ये सोचना होगा कि हमें रूल्स को फॉलो करना है। क्योंकि अगर आप रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो भाई गवर्नमेंट तो नियम कानून लेकर के आएगी, आप उसे जितना मर्जी तोड़ते रहो। हमें तो नियम को फॉलो करके चलना है कि भाई रेड लाइट हो रही है तो गाड़ी को रोकना है। ये अच्छा नहीं लगा। बाकी जो है विकास हो रहा है मोदी जी। हाँ, विकास देखिए, शहरी कहने का मतलब क्या है तो ना, ये है कि कायदा कानून तो ड्राइवर पे जैसे एक पे नहीं सभी पे लागू होना चाहिए, चाहे वो किसी का भी हो, A to Z। ये नहीं मायने रखता कि ये VIP का है, चाहे वो किसी का भी ड्राइवर। आपकी तरफ आएंगे, विकास हुआ मोदी जी के टाइम में? देखिए, शहरी क्षेत्रों में रोजाना कुछ ना कुछ नए टूटते और बनते रहते हैं, ठीक है ना जी। अगर आपको विकास देखना है तो अपने देश के जितने भी राज्य हैं, उन राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में जाके देखिए। जहाँ सड़कें नहीं थीं वहाँ आज हर गांव में, हर गली में सड़क है। मुद्दा ये नहीं कि सरकार किसकी है, आज हर गांव के हर सड़क में, हर गली में सड़क बनी हुई है, गली में सड़क बन गई है, ठीक है ना जी। इसके अलावा हर गांव में आज के डेट में 24 आवर बिजली रहती है, ठीक है ना। पहले अगर कोई भी योजना केंद्र सरकार ले करके आती थी तो वो योजनाएं जो होती थी उनका जो लाभ होता था वो उनके पास पहुंच नहीं पाती थी जो उसका लाभ लेने वाले थे।
आज हर वो योजनाएं हैं जो लोग अगर वृद्ध पेंशन योजना है या कोई भी ऐसी योजना है तो वो अच्छा, आज बेरोजगारी है या नहीं है? बेरोजगारी तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बेरोजगारी है। सरकार आई है, इन्होंने वादे किए थे बहुत सारे बीजेपी ने, लेकिन अपने वादों पर खड़ा नहीं उतर कौन पाई। कौन सा वादा है खरा नहीं एक उतरे? तो मोदी जी ने जीतने से पहले जब इलेक्शन लड़ रहे थे, बोले यहाँ से लेके बनारस तक मैं जमुना जी को मैं साफ करा दूंगा। 5 साल की सरकार में 10 साल सरकार हो गई और तीसरी बार जीतने वाले हैं, अभी तक इनने जमुना का तो कोई वो करा नहीं है, ना जमुना साफ कराइए। अभी तक विकास तो जमुना का ही नहीं करा, तो ये ड्राइवरों का कहाँ से विकास? हमारा कहने का मतलब है सरकार किसी की भी आए, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं। अच्छा, हाँ अंदर की बात बता दो। हाँ, तो वो भी तो उनका पीए था प्रधानमंत्री का। मोदी भाई मनमोहन सिंह भी तो प्रधानमंत्री रह चुके थे ना 2 बार। मनमोहन में और मोदी जी में कितना फर्क है मालूम है आपको? कि एक बहुत पुरानी कहावत है कि अधभर गगरी छलकत जाए, ठीक है ना। तो कुछ एक लोग हैं जिनको जानकारी पूरी तो होती नहीं है। अच्छा, पूरी जानकारी आप मतलब कि नहीं, मैं नहीं दूं या कोई और भी दे, तो एक वही मैं कह रहा हूँ कि अधभर गागर छलकत जाए। गागर अगर पूरी भरी होगी तो वो पानी उसमें से नहीं छलकेगा। हमारे को सरकार चाहे किसी की भी आए, उससे क्या करना है, चाहे वो कांग्रेस आए, बीजेपी आए, आम आदमी पार्टी आए या कोई तीसरी पार्टी चौथी पार्टी आ जाए। हम लोग एक आम आदमी है। हमारा ये ऑटो ड्राइवर के समुदाय से आप पूछ रहे हैं इस वक्त क्या है, तो अभी आपने पूछा था क्या कि कल ये हड़ताल होने वाला है या ये अभी जो नए कानून लेकर के आए गए हैं, तो इस चीज़ को तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि एक आम व्यक्ति, एक आम ड्राइवर जो रोज़मर्रा के हर रोज़ कमाने खाने के लिए, रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए जो 2 पैसा कमा के सड़क पे जाके कमाता है, अगर उससे खुदा न खास्ता अगर कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो वो इतना जुर्माना या इतनी पेनल्टी कहाँ से भरेगा? मुद्दा ये है। सरकार किसकी आती है किसकी जाती है, सारे सरकार आते हैं, सारे जो आने वाले होते हैं वो नए नियम कानून लेकर। फैसला आपको पसंद नहीं आ रहा है? हाँ, नियम कानून इसमें बदलाव आना चाहिए। मान के चलिए कि मॉब लिंचिंग, अगर ड्राइवर किसी को टक्कर लग जाता है, कोई गलती हो जाती है, तो वो जाहिर सी बात है छोड़ के नहीं जाएगा, उसे बचाएगा, उसे ले जा करके कहीं हेल्प करेगा या पुलिस पे कॉल करेगा, एम्बुलेंस को कॉल करेगा। लेकिन अगर वो बचाने के चक्कर में वो मॉब लिंचिंग लोग उसके साथ जो करते हैं, 10-20 लोग इकट्ठे हो गए, अपने घर का गुस्सा, अपने बीवी का गुस्सा उसके ऊपर उतारना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। तो इन चीज़ों से बचने के लिए भी तो सरकार को सोचना चाहिए। सरकार ने सोचा होगा तो अच्छा के लिए तो सोचा होगा। सरकार लेकर के आए, ड्राइवर्स चाहे वो छोटी गाड़ी के हों या बड़ी गाड़ी के हों, प्राइवेट ड्राइवर हों या कमर्शियल ड्राइवर हों, उनको ये सोचना होगा कि हमें रूल्स को फॉलो करना है। क्योंकि अगर आप रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो भाई गवर्नमेंट तो नियम कानून लेकर के आएगी, आप उसे जितना मर्जी तोड़ते रहो। हमें तो नियम को फॉलो करके चलना है कि भाई रेड लाइट्स हो रही है तो गाड़ी को रोकना है। ये अच्छा नहीं लगा। बाकी जो है विकास हो रहा है मोदी जी की। हाँ, विकास देखिए, शहरी कहने का देखिए मतलब क्या तो ये है कि कायदा कानून तो ड्राइवर पे जैसे एक पे नहीं सभी पे लागू होना चाहिए, चाहे वो किसी का भी हो, A to Z। ये नहीं मायने रखता कि ये VIP का है, चाहे वो किसी का भी ड्राइवर। आपकी तरफ आएंगे, विकास हुआ मोदी जी के टाइम में? देखिए, शहरी क्षेत्रों में रोजाना कुछ ना कुछ नए टूटते और बनते रहते हैं, ठीक है ना जी। अगर आपको विकास देखना है तो अपने देश के जितने भी राज्य हैं उन राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में जाके देखिए।